ठीक है, मेरी को 11:15 से गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 में हिंदी में जो है आज का टॉपिक है मेरी माँ। क्या है? मेरी माँ। तो इसमें क्या बताया गया है इस टॉपिक में? इस जो ये पहले तो इसके जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। वो कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल जी है। उन्होंने क्या बताया है? हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है जननी जन्म स्वर्गादि यानी माता और जन्मभूमि, माता और जन्मभूमि, माता और जन्मभूमि स्वर्ग से अधिक श्रेष्ठ है, अधिक श्रेष्ठ है। माँ का प्रत्येक बालक के जीवन में क्या है? स्थान होता है। वो जन्म दात्री तो है ही, साथ ही जीवन निर्मात्री भी है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके विकास की नींव में उनकी माताओं का विशेष योगदान है। क्या है? विशेष योगदान है। राम प्रसाद को स्वतंत्रता संग्राम मैम पढ़ती रही ना। मैम के ऊपर दीवार क्लिक कर दे। मैम का हेलो। यस मैम। नमस्ते मैम। हेलो। हेलो मैम। संजय, सतीश। यस मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। यस गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। देखिए आज मैं आप लोगों को पाठ 21 जो है मेरी माँ। माँ क्या है? मेरी माँ। गुड मॉर्निंग मैम। माँ। तो इसमें जो है इसे किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको इसमें बताया है। क्या है कि केंद्रीय, पहले उसका केंद्रीय भाव देखेंगे हम। शिवांग। यस मैम। और आ जा रही सत्यनारायण? यस मैम आ रही है। ओके। तो केंद्रीय भाव सबसे पहले से देखेंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है जननी जन्म स्वर्गादि माता और जन्मभूमि की स्वर्ग से है। क्या है? जो माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक क्या है? श्रेष्ठ है। माँ का
प्रत्येक बालक के जीवन में शिष्ट स्थान होता है, वो जन्मदात्री तो है ही, साथ ही जीवन निर्मात्री भी है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके विकास की नींव में उनकी माताओं का विशेष योगदान रहा है। राम प्रसाद बिस्मिल को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर अपने पिताजी और दादी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर अपने पिताजी और दादी के विरोध का सामना करना पड़ा, किंतु उनको अपनी माताजी का अतुलनीय बल व सहयोग मिला। किसका सहयोग मिला? सहयोग किसका मिला? माता जी का। हाँ, माता जी का, वेरी गुड। माता जी का सहयोग मिला। वे संपूर्ण में भी बिस्मिल को आदि नहीं होने देती थी और अपनी बाड़ी व व्यवहार से हमेशा तावना देती रहती थी। कैसी वाणी से? कैसी वाणी से? प्रेमपूर्वक वाणी से उनका व्यवहार में हमेशा तावना देती थी, संतावना देती, जिससे उनका मनोबल हमेशा क्या होता था? ऊंचा रहता था। हमेशा कैसा रहता था? ऊंचा रहता था। इस आत्मकथा में राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ के प्रति भावों को व्यक्त किया है। इन भावों को व्यक्त किया है संजय? किसने? माँ के प्रति। हाँ, माँ के प्रति भावनाओं को जो है क्या किया है? व्यक्त किया है। सम्मेलन में लखनऊ जाने की मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे। यानी जो सम्मेलन हुआ लखनऊ में, वहां पर वो कह रहे हैं कि मेरी जाने की इच्छा तो बहुत थी, लेकिन कौन मना कर रहा था? दादी जी और पिताजी। हाँ, पिताजी और दादी जी के जाने में विरोध कर रहे थे, किंतु माता जी ने मुझे खर्च दे दिया। यानी क्या दे दिया? मुझे वहां जाने के लिए अनुमति दे दी। वहां जाने के लिए उन्होंने मुझे खर्चा पाने अनुमति दे दी। ऐसे जाने के लिए उन्होंने दिए। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे नहीं लगते थे। कौन से काम? सहयोग कौन से काम अच्छे लगते? सेवा समिति का आरंभ हुआ तो मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था, लेकिन ये काम किसको पसंद नहीं आता था? दादी जी को। मेरे पिताजी और दादी जी। हाँ, दादी जी को ये इस प्रकार के कार्य जो है वो पसंद नहीं आते थे, अच्छे नहीं लगते थे, किंतु माता जी मेरा उत्साह भंग ना होने देती। यानी मेरी माता जी तो क्या करती थी? मेरे काम में मेरा क्या करती थी? सहयोग करती थी और सहायता करती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। यानी पिताजी सहयोग नहीं देते थे, लेकिन माता जी जो थी वो क्या करती थी? हमेशा मेरे कार्यों में क्या करती थी? सहयोग देती थी। वास्तव में मेरी माता जी देवी है, यानी कि वो कह रहे हैं कि मेरी माँ जो है वो देवी के समान है। मुझमें जो कुछ जीवन
तथा साहस आया वो मेरी माता जी और गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपा का नाम है। कौन से गुरु जी? सोमदेव। सोमदेव। हाँ, सोमदेव। सोमदेव और उनकी माता जी और सोमदेव। हाँ, वेरी गुड। सोमदेव कृपा का ही परिणाम था। परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते। किस चीज के लिए अनुरोध करते? विवाह के लिए। विवाह के लिए। हाँ, विवाह के लिए, शादी के लिए विवाह करते। किंतु माता जी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। यानी क्या है कि पहले क्या करना होगा? पहले शिक्षा प्राप्त करनी है, पहले पढ़ाई लिखाई करनी है, उसके बाद ही बाद में विवाह के बारे में क्या है सोचना उचित होगा। क्या होगा? सोचना है। पहले पढ़ना लिखना है, उसके बाद क्या करना है? शिक्षा प्राप्त करना। सोचना होगा, उचित होगा। सोचना है। माता जी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में बहुत दृढ़ता उत्पन्न की किसी तथा संकट आने पर भी मैंने अपने संकट को न त्यागा। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह रहे थे। क्या कह रहे थे? किसी के ऊपर दावा करके किससे कह रहे थे? वकील से कह रहे थे कि जो काम हो वकील जी वह मुझसे करा लो। यानी जो भी काम है वो मुझसे करा लो। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा, यानी मुझे बुलाया और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। यानी मुझे बुलाया वकील ने और कहा कि कुछ जो कागजात हैं उनमें क्या करूं? मैं जो है क्या कर दूं? उसमें दस्तखत कर दूं। दस्तखत यानी हस्ताक्षर कर दूं, यानी उसमें साइन कर दूं। मैंने उत्तर दिया कि ये तो धर्म विरुद्ध होगा। यानी मैं ये हस्ताक्षर करना जो है उस दस्तावेज पे मेरे क्या होगा? धर्म के क्या होगा? विरुद्ध होगा। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। मैं इस प्रकार का हस्ताक्षर जो है गलत काम मैं नहीं कर सकता। ये जो है ये मेरे धर्म के विरुद्ध है। मैं ऐसा कार्य कभी भी नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता हूँ। वकील साहब ने बहुत समझाया। वकील साहब थे, उन्होंने क्या किया? मुझे बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा। कि मुझ पर कुछ भी प्रभाव ना हुआ। मैंने हस्ताक्षर किए और न मैं अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता रहा। मैंने क्या किया? जो दस्तावेज थे उसमें मैंने क्या किए? हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि हमारे किसके विरुद्ध था? धर्म के विरुद्ध था। और मैं सत्य पर अड़ा रहा, यानी सत्य का आचरण करता था। चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। यानी कुछ भी हो जाए लेकिन मैं क्या करता था? सत्य बोलता था और सत्य के साथ रहता था। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह अशिक्षित और ग्रामीण कन्या के समान थी। अशिक्षित यानी पढ़ी लिखी पढ़ा लिखा ना हो नहीं थी, अशिक्षित थी, ग्रामीण कन्या के समान थी, यानी कि पढ़ी लिखी नहीं थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। किसने बुला लिया? छोटी बहन को। अग्नि? यस मैम। किसने बुला लिया? छोटी बहन। दादी जी ने अपनी क्या हुआ? छोटी बहन को वहां पर बुला लिया। उन्होंने माता जी को गृह कार्य की शिक्षा दी। गृह कार्य यानी घर का काम। माता जी के लिए गृह कार्य क्या काम? घर का काम। सत्यनारायण क्या माता जी के लिए?
पढ़ने कितने से संबंधित था? उन्होंने क्या माता था? जी को गृह कार्य, घर का काम करना। माता जी के लिए क्या घर था? का काम, घर का गृह कार्य का मतलब क्या था? घर का काम घर करना, का यानी काम माता करना। जी का स्वयं का घर का काम करना। ओके, थोड़े दिनों में माता जी ने घर के सब काम काज को समझ लिया यानी उनको आने लगा। ये घर का काम था, गृह कार्य था, वो जो है उन्हें धीरे धीरे क्या हो गया, अच्छे से क्या हो गया, आने लगा, समझ आ गया। हाँ, समझ आ गई और भोजन आदि का ठीक ठाक प्रबंध करने लगी, यानी कि ठीक से भोजन का कैसे बनाना है, किस टाइम बनाना है, यानी हर चीज जो है वो खाने पीने का प्रबंध करना, यानी कि सुबह का कब, दोपहर में कब, शाम को कब, रात में कब, तो वो अच्छे से उस सब चीजों को क्या करने लगी, समझ लिया और समझ कर उसको करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। कितने वर्ष बाद? 4 या 5 या 7 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 5 या 7 वर्ष बाद। हाँ, 5 या 7 वर्ष बाद, जब मैं 5 वर्ष का हो गया, 5 या 7 वर्ष का हो गया, तब मेरी माता जी ने क्या करना आरंभ कर दिया, हिंदी पढ़ना सीखने लगी वो, यानी हिंदी पढ़ना आरंभ कर दिया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था, यानी कि उनको जबरदस्ती किसी ने पढ़ाया नहीं था, लेकिन उनको अंदर से ही अपने पढ़ने की, सीखने की जिज्ञासा हुई और उन्होंने खुद धीरे धीरे करके पढ़ना शुरू कर दिया। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माता जी उनसे अक्षर बोध करती थी, यानी कि जो भी औरतें आती थी वही पास की, तो वो उनसे क्या करती थी, अक्षर बोध करती रहती थी, यानी बोलती चलती रहती, अक्षरों का ज्ञान लेती रहती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती थी, यानी कि जब घर का काम उनका पूरा हो जाता था, काम पूरा हो जाता था, उसके बाद वो क्या करती थी, पढ़ाई करती थी। उसके बाद क्या करती थी, जो समय उनको मिलता था समय में क्या करती थी, पढ़ाई करती थी। हाँ, पढ़ाई लिखाई करती थी, पढ़ना लिखना सीखती थी। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वो देवनागरी पुस्तक का अध्ययन करने लगी थी, यानी उन्होंने क्या किया, बार बार प्रैक्टिस की, बार बार प्रयास किया, परिश्रम किया, तो उससे वो क्या है, क्या करने लगी थी, की किताब देवनागरी अध्ययन करने लगी थी, यानी उनको पढ़ने लगी थी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माता जी की शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आज समाज में प्रवेश किया, तब से माता जी ने खूब वार्तालाप होता था। जब मैं आज समाज में मैंने क्या किया, आज समाज में मैंने प्रवेश किया था, तब से बातचीत होती रहती थी, अपनी माता जी से जो है बातचीत होती रहती थी। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए थे, यानी पहले विचारों में अब विचारों में क्या हो गया था, अंतर आ गया था। हो गए। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता, यानी अगर मेरी इस तरह की मेरी माता जी ना मिलती तो क्या होता, मैं भी और लोगों के जैसे ही संसार चक्र में फंसकर अपना जीवन निर्वाह करता। शिक्षा के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की, कैसी सहायता की, वैसी ही सहायता की जैसी निवेदनी की उनकी माता ने की थी। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो, यानी ऐसा काम करो जिससे कि व्यक्ति परेशान ना हो। उनका कहना है कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड ना देना, यानी जो अपने शत्रु भी हैं उनके लिए भी प्राण दंड जो है, उनके प्राण दंड के बारे में जो है कभी ना सोचना, ना देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी
या भंग करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। तो कहा कि मेरी जन्मदात्री यानी मुझे जन्म देने वाली, तो मैं तुम्हारा इस क्या है इस जन्म में तो क्या यदि अनेकों जन्म भी में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी उनसे ऋण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं वह ऋण नहीं चुका सकता। जिस प्रेम और दृढ़ता के साथ तुमने इस जीवन को सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है, यानी जो घटनाएं होती हैं मुझे उसकी क्या है स्मरण, यानी क्या है याद है। क्या है याद है। मुझे प्रत्येक जीवन की घटना याद है कि तुमने किस प्रकार अपनी देहवाणी का उपयोग करके मेरा सुधार किया है, यानी मुझे सुधारा है, मेरे अंदर मुझे सुधारा है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में शिवांग धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। क्या दी? यानी धार्मिक जीवन में भी क्या किया तुमने सहायता दी, किया, मुझे प्रोत्साहन दिया, सहायता दी, जगह सहायता की, मुझे आगे बढ़ने में क्या किया, मुझे प्रोत्साहन किया। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है, यानी कि जो भी शिक्षा मैंने ग्रहण की, जो भी चीजें मैंने ग्रहण की वो किससे की तुम्ही से। सत्यनारायण किससे की? मैम तुम्ही से, तुम्ही माँ से। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है, यानी मुझे वो मंगल मूर्ति जो है स्मरण हो जाती है, याद हो जाती है, यानी याद आ जाती है और मस्तक झुक जाता है। यानी उन सब चीजों को करके क्या होता है, जब मुझे वो चीजें याद आती है तो क्या होता है, मेरा मस्तक जो है, मेरा जो सिर है वो झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ना ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यानी कोई भी चीज होती थी तो वो क्या करती थी, बड़े प्रेम से उस चीज को समझाती थी। यदि मैंने रिश्ता पूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों से यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। यानी जब भी अगर मैं गलत तरीके से भी देता था तो क्या कहती थी कि जो तुमको अच्छा लगे वो करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम जो है अच्छा ना होगा। लेकिन जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम कार्य तो करो, लेकिन जो उसका अंत होगा, उसका जो परिणाम होगा, अंत जो है उसका परिणाम क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। ना हो। जीवनदात्री यानी जन्म देने वाली, जीवन देने वाली, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया किंतु आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में तुम्हें मेरी सदैव सहायक रही। यानी रूप में, आत्मिक रूप में, धार्मिक रूप में और सामाजिक रूप में मेरी उन्नति में हमेशा तुम मेरी क्या करती रही, सहायता करती रही, वो मेरी सहायक बनी। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जन्म जन्मांतर तक, कई अंतर तक जो है परमात्मा के ईश्वर मुझे ऐसी ही माता दे, या ऐसी ही माता मुझे मिले। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीन नहीं होने दिया, अधीन नहीं होने दिया। सदैव अपने प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सुना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन
भर में कोई कष्ट का अनुभव नहीं किया, यानी तुम्हारी छत्र छाया में मुझे कभी भी कष्टों का सामना, मुझे कष्ट का अनुभव कभी भी नहीं हुआ। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है। क्या है? मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छाएं नहीं है, लेकिन मुझे क्या है, एक इच्छा है, वो ये है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता है, अपने जीवन को सफल बना लूं। क्या बना है? लेता है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? एक बार क्या करूं? क्या करूं? केवल एक इच्छा है कि मैं श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की बना क्या लेता करूं? सेवा करके जीवन को सेवा सफल करूं, अपने जीवन को सफल बना लूं। यानी क्या करूं? अपने जीवन को सफल बना। सेवा करूं। तुम लोग अपने माँ बाप की सेवा करते हो? यस मैम। माँ की सेवा करते हो? कहना मानते हो? उनका नहीं मानते? मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना? मानना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। माता पिता की इसकी सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता की। माँ जो है वो क्या है? हमारी जन्मदात्री है और जीवनदात्री है, तो हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। वो जो बताए उनको हम बताए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए, हमेशा उनकी बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, तभी हमारा जीवन जो है क्या होगा? सफल होगा। हाँ, सफल होगा। वेरी गुड। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई दे रही है। वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि आपकी श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करूं, लेकिन क्या है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। यानी कि वो कह रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं जी कि जो माँ है से कह रहे हैं कि उसमें क्या है, मेरी माँ को मेरी जो है मरने की या मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। विश्वास है कि तुम ये समझकर धैर्य करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता कौन है? भारत माता। कौन है? भारत माता। भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया। यानी कि माता से ऊपर माता, भारत माता की सेवा में, देश की सेवा में मैंने क्या किया? बलिवेदी भेंट कर दिया अपने जीवन को, और उसने तुम्हारी को कलंकित नहीं की। यानी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि क्या हो, तुम्हारी जो है वो क्या हो? कलंकित हो। अपनी प्रतिज्ञा पर डर रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें किसी पर उज्जवल अक्षरों में भी तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। क्या उन्होंने कहा कि अगर कभी स्वाधीन भारत में इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें क्या लिखा जाएगा? इसके बारे में लिखा जाएगा। सत्यनारायण, इसके बारे में लिखा जाएगा तो किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में भी तुम्हारा नाम, यानी माँ का नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई और गुरु के नाम पर अपने पुत्रों के बलिदान पर उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्या किया था? मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री बलदो की अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग दूं। इसका स्मरण करते हुए, परमात्मा का इसका स्मरण करते हुए
परमात्मा का परमात्मा का परमात्मा का, ईश्वर का, ईश्वर का स्मरण करते हुए, यानी ईश्वर को याद करते हुए मैं अपना शरीर जो है त्याग दूं। क्या त्याग करूं? कर अपना शरीर जो त्याग है करो त्याग दूं। फिर प्रोत्साहन यानी उत्साहित करना। देखिए शब्द देखिए एक बार, हिम्मत बांधना। फिर सद्व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार, संकल्प, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, वकालतनामा, अदालत में पैरवी करने, करने का पैरवी करने अधिकार, का अधिकार, पत्र, अधिकार खारिज यानी पत्र, आधार पत्र, अधिकार पत्र, निरस्त अलग शौक करना, यानी चाव या छुपाव या चक्कर झुकाव, देवनागरी वह वह लिपि लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, संस्कृत, मराठी आदि आदि भाषा लिखी जाती है, भाषाएं क्या होती है? लिखी जाती है। लिखी जाती है। जीवन निर्वाह यानी जीवन जीवन व्यतीत व्यतीत करना करना, या जीवन जीवन जीना। जीवन जीना, प्रतिज्ञा यानी वचन वचन, जन्मदात्री यानी जन्म देने वाली, वाली, उद्रेण यानी ऋण से मुक्त होना, ऋण से अवर्णनीय माने वर्णन न की जाने वाली, यानी अत्यधिक श्रेष्ठ, ताड़ना यानी डांट, जीवन दात्री यानी जीवन देने वाली, जन्म जन्मांतर यानी अनेक जन्मों तक, कामना यानी तसल्ली या ढांढस बनाना, ऐश्वर्य यानी धन संपत्ति वैभव या वैभव, धर्म रक्षा यानी धर्म की रक्षा के लिए, और विचलित यानी बिगड़ा हुआ यानी चंचल या चंचल। तो बच्चों आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगली कल फिर मिलेंगे। थैंक यू बच्चों। यस मैम। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मैम। पेपर कब से है? नमस्ते।